हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज का पवित्र बाइबल वचन है प्रार्थना की शक्ति, जो याकूब का 5वां अध्याय का 13 है। हालेलुया। तो आज के वचन में हम बताने वाले प्रार्थना की शक्ति क्या है, हमें और प्रार्थना की शक्ति से क्या क्या संभव है। हालेलुया। हमें विश्वास की प्रार्थना करनी, हमें किस समय प्रार्थना करनी है। हालेलुया। प्रभु हमें बताते हैं कि हम दुखी भी रहें तो प्रार्थना करें, हमें सुख में भी रहें तो प्रार्थना करें। हालेलुया। तो आज के वचन में हम आपको बताएंगे कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। प्रार्थना से हर काम जो असंभव दिखता है वो संभव हो सकती है। तो चलते हैं आज के वचन में, हम आपको बताएंगे कि प्रार्थना की शक्ति क्या है। हालेलुया। तो देखिए, यदि तुम में कोई दुखी है, हालेलुया। तो इससे पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। तो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करें। हालेलुया। क्या बोलते हैं बाइबल में, क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई मनुष्य किसी बात से दुखी है तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें शांति और नई राह दिखाएंगे। हालेलुया। तो ये लिखा हुआ है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हमें अगर दुख, मन में अगर कुछ दुख है, तकलीफ है, चिंताएं हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारी चिंताओं को दूर करें और मेरे मन को शांति दें। हालेलुया। और वो आपको नई राह दिखाएंगे। यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाएं। यदि हमारे घर में खुशी है, हमारा मन आनंदित है, हम हर चीज़, हमारे घर में हर चीज़ की घटी कमी पूरी हो गई है, तो भी हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे और उनकी स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो क्या वचन में बोलते हैं, यदि तुम में कोई रोगी है, यदि हम बीमार है या कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन, यानी कि अपने जो पास्टर भैया हैं, जो पुराने हैं, जो कलीसिया के जो मेन है, जो भैया होते हैं, जो हमारे आत्मिक पिता होते हैं, उनको हम बुलाएं और प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। उनके सिर पर तेल मलना है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तो हमें विश्वास से प्रार्थना करनी है कि तो प्रभु रोगी को भी खड़ा कर सकते हैं, रोगी को भी चंगा कर सकते हैं। हालेलुया। तो आज के तो आगे चलते, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यदि हम लोगों से हर दिन नया नया पाप होती है तो हमें हर दिन प्रार्थना में बोलना है कि प्रभु हमसे जो भी पाप, जो भी अधर्म हुई है, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। हालेलुया। हम अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगेंगे। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे वे चंगे हो जाएं, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि कोई भी किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा। वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा
और अपने पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। तो हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि हमें हर समय हर स्थिति में प्रार्थना करना है, और प्रार्थना की शक्ति असंभव काम को भी संभव कर सकती है। बस हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए हमें मिल चुका है। हालेलुया। तो प्रभु आप लोग को आशीष करें, और परमेश्वर का प्रेम आप लोगों पर सदा बना रहे। प्रभु आप लोग को आशीष करें। सबको जय मसीह की। हालेलुया।